खोजी पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं कासिम अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को 5th जनरेशन तैयारे में तब्दील करने का इरादा रखती है। खास तौर पर इस बारे में बहुत से सवालात भी पूछे जा रहे हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 को बनाने में मदद के लिए ऑफर दी है। दोस्तों, JF-17 थंडर से मुतालिक इन तमाम बातों को ही आज की इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं वीडियो के असल मौजू की जानिब और बिना देर किए देखते हैं कि क्या वाकई ही ब्लॉक 3 के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इसके ब्लॉक 4 को 5th जनरेशन तैयारे में तब्दील करने जा रही है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी मुल्क अगर कोई एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा हो तो जब तक उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती उस एयरक्राफ्ट के अगले ब्लॉक या फिर नए वेरिएंट पर शायद ही किसी ने काम शुरू किया हो। इसलिए अगर पाकिस्तान एयरफोर्स भी JF-17 थंडर ब्लॉक 4 पर काम करने का इरादा रखती है तो ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब ब्लॉक 3 को मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स में ऑपरेशनल कर दिया जाए। जबकि आप सब दोस्त जानते हैं कि ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन इस वक्त जारी है और इसे एयरफोर्स में शामिल होने के लिए मजीद चंद माह लग सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉक 3 अगरचे 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट में इससे पहले मिड लाइफ सर्विस और सर्विस लाइफ के लिए ये प्लान किया गया कि इन एयरक्राफ्ट को बाद में जदीद तकाज़ों के मुताबिक मॉडिफाई किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स को JF-17 थंडर ब्लॉक 4 ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए तुर्की ने ऑफर दी है। दोस्तों, तुर्की की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को एक कदम मजीद आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। 2019 में तुर्की की तरफ से इस तैयारे में इंट्रा शो किया गया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर ब्लॉक 4 पर काम कर सकता है। यानी तुर्की इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से भी ज्यादा जदीद एयरक्राफ्ट को बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त तुर्की को कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात को देखते हुए जो एयरक्राफ्ट तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाना चाहता है वो पाकिस्तान की जरूरियात पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी वजह यह थी कि JF-17 थंडर एक स्मॉल बॉडी का लाइट वेट तैयारा है जिसको किसी खास हद तक ही अपग्रेड किया जा सकता है। इसलिए तुर्की की तरफ से जिस एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान को ऑफर दी गई वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और हत्ता के ब्लॉक 3 से भी यकसर मुख्तलिफ हो सकता है। और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर को खासतन पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात के मुताबिक ही डिजाइन किया गया। इसी वजह से पाकिस्तान तुर्की की जरूरियात के मुताबिक JF-17 थंडर के नए ब्लॉक को तैयार नहीं कर सकता। इसलिए ये बात वहीं पर खत्म हो गई। पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त तुर्की को ये कहा गया कि वो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के बाद अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने का इरादा रखते हैं। यही वजह है कि 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन तैयारे पर काम शुरू कर दिया गया। इसलिए अगर पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद किसी एयरक्राफ्ट पर काम करेगी तो वो शायद अज़म प्रोजेक्ट ही हो सकता है। तो दोस्तों, शायद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 को बनाना मुमकिन नहीं, क्योंकि आप सब दोस्त जानते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस वक्त जदीद वेपन सिस्टम और जदीद इंजन को भी लगाया जा चुका है। इसके साथ साथ इस एयरक्राफ्ट के एवियोनिक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को बेहतर बनाने की गुंजाइश भी ब्लॉक 3 में मौजूद है। अगरचे ब्लॉक 3 में हार्ड पॉइंट्स का भी इजाफा किया जा चुका है और शायद अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक हार्ड पॉइंट पर 2 से 3 मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों, ये बात उस तरफ एक इशारा है
कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ही आगे लेकर जाएगी, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को बनाना शायद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मुमकिन नहीं। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपने दोनों ब्लॉक्स की निस्बत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, और आप तमाम दोस्त ये बात भी जानते हैं कि ब्लॉक 1 के बाद जब ब्लॉक 2 दुनिया के सामने आया था तो उसको मंजरेआम पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था, लेकिन ब्लॉक 3 को मंजरेआम पर आने के लिए काफी वक्त लग रहा है। और ऐसा इसलिए है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 2 की निस्बत इसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, हत्ता कि इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम और स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियां की गई हैं। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को बिल्कुल एक नया फाइटर जेट की तरह टेस्ट किया गया है। दोस्तों, जिस तरह कोई भी मुल्क नया एयरक्राफ्ट को टेस्ट करता है, इस सब का मकसद यही था कि इस तैयारे में वो तमाम चीजें शामिल की जाएं जो कि किसी भी नया और जदीद एयरक्राफ्ट में शामिल हो सकती हैं, और आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के बाद अगर इसमें मजीद कुछ ऐड करने की जरूरत महसूस हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले ही इसके लिए तैयार है। यही वजह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को 4+ जनरेशन का तैयारा कहा जा रहा है। दोस्तों, 2019 में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को जिस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मशवरा दिया गया वो शायद पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं था, अगरचे उस एयरक्राफ्ट से मुतालिक ज्यादा तफसीलात भी दस्तयाब नहीं है, मगर पाकिस्तान एयरफोर्स का उस वक्त इनकार इस बात को साबित कर रहा है कि वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की जरूरियात पर पूरा नहीं उतरता था। पाकिस्तान एयरफोर्स अब ब्लॉक 4 के बजाय अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे पर काम करेगी। कोई भी मुल्क अगर एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहा हो, जब तक उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं हो जाती, उस एयरक्राफ्ट के अगले ब्लॉक या फिर नए वेरिएंट पर काम करना शायद मुश्किल है। इसलिए अगर पाकिस्तान एयरफोर्स भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 पर काम करने का इरादा रखती है तो ये सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है जब ब्लॉक 3 मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स में ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों, ब्लॉक 3 पर इस वक्त पाकिस्तान में काम जारी है और इसे एयरफोर्स में शामिल होने के लिए मजीद 4 माह का वक्त लग सकता है। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।